कियो विश्व कल्याण सर्वभीम बतलाए, गुरु धर्म और संग शील बाचो। अरे सदियों से हर चीज को रहते थे मोहताज हम, जो किसी से ना मिला बाबा से पाए आज, साहेब से पाए आज। सताए जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, सताए जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, उठाए जो गरीबों को उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। नमन करूं मैं खुद को कि कैसे करुणागार, तो कमटावन पथ दिया सुखी दिया संसार, भैया सुखी दिया संसार। आइए दो वंदना के शब्द हैं, हमारे परम पूज्य गुरु जी गाया करते थे। गुरु जी की शैली में भगवान बुद्ध के चरण में वंदना है। एक बार आ जाओ गौतम, तेरी आंखें चले जाना, ये बारी आ जाओ गौतम, तेरी ये प्रेम सहित अपनी अरे दिले आपके सागर दया के भंडार, ये प्रेम सहित अपनी आए बिने आपसे, इन दुखियों को ले दुनिया में बनाना है।
इन भगवान बुद्ध ने क्या क्या किया? सारे संसार में बुद्ध के ज्ञान को बिखराने का काम किया, धर्म का मार्ग दिया, संग जोड़ा, जो करुणा की धारा तो तुमने बहाई, वही करुणा की धारा, वही करुणा की धारा, कली जन में बहाना है। वही करुणा की धारा, जन जन में बहाना, वही करुणा की धारा, वही करुणा की धारा, जन जन में बहाना है। इतना है नहीं, जब मार्ग मिला तो संघ को जोड़ा, जिसमें सर्व समाज सम्मिलित हुआ। भूले भटके पांचों ब्राह्मण को पढ़ाया, भूले भटके पांचों ब्राह्मण को पढ़ाया, राहुल भैया तुमको, राहुल भैया तुमको जन जन में बनाए। देवेंद्र तुमको, देवेंद्र तुमको कुछ ज्ञान बढ़ाना है। बोले भगवान बुद्ध की, बोले बाबा साहेब की। करुणा के सागर, दया के भंडार, तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन बंदन करते हुए, ए बाबा अंधों को आंख, गूंगों को जुबान, नारियों को सम्मान और भारत को संविधान देने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन बंदन करते हुए, आरक्षण के जनक कहलाने वाले छत्रपति शाहू जी महाराज, पेरिया रामा स्वामी, ललई सिंह यादव जैसे जिन्होंने सच्ची रामायण को लिखा और समाज में प्रस्तुत किया,
संत कबीर, संत रविदास जैसे महान संतों गुरुओं को नमन बंदन करते हुए भारत के राजवंश के शूरवीर सीता पासी, लाखन पासी, बिजली पासी, मनका पासी, सुहेल जैसे महान वीरों को नमन बंदन करते हुए झलकारी बाई, अवंती बाई, बहन बूटा देवी, तमाम माता बहनों को, वीरांगना को नमन बंदन करते हुए आइए ज्यादा समय को न लेते हुए एक छोटा सा गीत है, उसके पश्चात कथा की ओर चलेंगे। मेरे बंधुओं, आज हमारा समाज पुनर्जन्म के लिए मरा जा रहा है। कहता ये हमारा जन्म बिगड़ गया। गुरु जी बताते रहते हैं कि लोग पुनर्जन्म के लिए मरे जा रहे हैं कि ये जन्म बिगड़ गया, दूसरा जन्म मिलेगा, उसमें हमारा उद्धार होगा। लेकिन मेरे बंधुओं, संत रविदास जी ने कहा है, आइए कहना है, चेतरे कुमारी जग में जन्म ना मिलेगा। कहते हैं इस जन्म की पहले सुधारो, आगे जन्म मिले ना मिले, ना तो मरने वाला कभी लौटा है और ना जिंदा में कोई गया है जो बताए। ये सिटिया थोड़ी रेखा कम कर देती है कि तेरे गुमानी जग में जन्म ना मिले, काया संग ना चले, काया संग ना चले। शरीर हम आपका बना है, ये शरीर यहीं पर रह जाता है, कहीं नहीं जाता है। सच से सोना कहीं से लगे, कहते हैं कभी बताते रहते हैं कि लड़कैया की बिगड़ी कब सुधरी। सच से सोला कहीं से लगे और तीस कहीं पे कमर की से लगे, और तीस कहीं पे कमर की से लगे, तीस कहीं तेरी आंख से लगे, गई तेरी आंख दिल में, और बचपन हाथ में, काया संग ना चले, काया संग ना चले। संग ना चले, काया संग ना चले।
खेल खेल में निकल जाती है मेरे भाई। अच्छा 20 के हुए हम आप तो अहंकार घमंड अपने बल और अपने शरीर पे घमंड हो जाता है। तो 30 की हुई तो क्रिया के चक्कर में फंस करके और अपना जीवन व्यर्थ में ही गंवाते रहते हैं। जहाँ कचपन लगी अब हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं है। कहते जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया और जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। अरे स्याही जाए सफेदी आए, ये बहुत ही अच्छा आपका शरीर लग रहा था, बहुत प्रिय लगाई, लाइफ लगाई, विशाल लगाई, पता नहीं कौन से शैम्पू लगाई, चेयर लगाई, चेयर हैंडसम। अरे स्याही जाए सफेदी आए, अरे तर की काला तुमकी सब जाए। 15 के तो हो जाए जब बुढ़ापा आता है, तब जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, जब खाना खाते हैं दांत नहीं एवं ऐसे मुँह चलता है जैसे बनकर, सबको होना है। आज बूढ़े बुजुर्ग लोगों को हम लोग देख के हंसते हैं, विचार करना ये मौका सबको मिलेगा, क्योंकि कहते हैं इकहत्तर बड़े सुहावने, इकहत्तर बड़े सुहावने, कच्चे बड़े मिठाए, इकट्ठे बड़े सुहावने, कट्टर बड़े मिठाए। कोई फल भैया तो नहीं जो पाके पर करवाए। बुढ़ापा जो है कड़वा सच है। अरे बनते सब हो जाए, अरे जग नाव चले, काया संग ना चले, काया संग ना चले। संत रविदास जी ने अपनी शैली में कहा है कि सांच कहो जग मारा गावे, झूठे जग हथियार। गैलीलियो, न्यूटन, ईसा मसीह, रूनो, मोहम्मद पैगंबर साहब जैसे महापुरुष इस धरती पर आए, समाज को जगाने के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी कर दी। तमाम हमारे संत महापुरुष मारे गए, उनकी हत्या कर दी गई। मुर्गा देखा भैया, मुर्गा सुबह जगाता है 4 बजे पहले, अब तो चलो घड़ी अलार्म सब कुछ हो गया है, पहले लोग कहते हैं मुर्गा की आवाज पर लोग जग जाते थे। तो मुर्गा जगाता था तो लोग उसकी बलि दे देते थे, उसको काट दिया जाता था, लोग खा जाते थे। कि जग से पाया तन जग के काम आ सके, कि तब ये समझो कि ये तन सफल हो गया,
गा उठे जिंदगी प्यार का गीत जब, तब ये समझो कि जीवन सफल हो गया, तब ये समझो कि जीवन सफल हो गया। ये तन जो है इस जग में आए हो तो कुछ ऐसा करो कि जब तुम्हारी मृत्यु हो जाए तब भी लोग तुमको याद करें। महापुरुषों को इसीलिए तो याद किया जाता है, उन्होंने किया है। हमारा भारत देश सोने की चिड़िया तो नहीं कहा जाता था, अब आज रोने की चिड़िया हो गया। क्यों कि आग लगी एक वृक्ष पर, जल गए सारे पात, तुम पंछी क्यों ना उड़े, पंख तुम्हारे। एक बार एक जंगल में आग लग गई, भाई विचार करना। एक बार एक जंगल में आग लग गई, सारे पक्षी उड़ने लगे, भागने लगे, सारे पशु भाग रहे हैं। कुछ पशु वहीं जल रहे हैं, कुछ मर गए। तो एक छोटी सी चिड़िया है, और वो चिड़िया क्या करती है, अपनी उसी डाल पर बैठी हुई है, एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई है। तब तक एक कौवा आता है, कहता है चिड़िया तू इस डाल पर बैठी हुई है, ठीक नहीं रहा है, आग लगी है, यहाँ से भाग जा। चिड़िया कहने लगी नहीं, ये हमारा घर है, ये हमारी जन्मभूमि है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। कौवा कहता है तो तुम मर, मैं तो जा रहा। वो चिड़िया क्या करती है, पास में एक नदी बह रही है, और उस नदी में चोंच से पानी भर भर करके उस जंगल पर डालने का काम करती है। आज ये दृश्य देख करके कौवा हंसने लगा और कहा, ए पागल चिड़िया, ये तू क्या कर रही है, तू इस आग को बुझा रही है। अरे छोटी सी चिड़िया चोंच में पानी भर करके इस जंगल पर डाल रही है, तो तू समझ रही कि मैं इस आग को बुझा दूंगी। चिड़िया हंसने लगी, कहने लगी है, कौवे तू काला, तेरा मन काला, तेरा रंग काला, तू काला है, तुझको पता नहीं है कि फल खाए यही वृक्ष के, और गंदे कीड़े पात, और घर में हमारा ये बने, मैं चलूं इन्हीं के साथ। अगर इस जंगल में पानी डालते डालते हमारी जान भी चली जाए तो मुझे कोई गम नहीं होगा। ऐ कौवे, आगे जब इतिहास लिखा जाएगा तो पहले मेरा नाम लिखा जाएगा बहादुरों में, क्योंकि एक छोटी सी चिड़िया ने जंगल बुझाने में मदद की थी। और कौवा तू कायरों की लाइन में लिखा जाएगा, जहाँ कायरों की लाइन लिखी जाएगी वहाँ पर यह लिखा जाएगा कि एक कौवा था, वो वहाँ से तुम दबा के भाग खड़ा हुआ। ये बात उस जंगल के पशु पक्षी सभी सुन रहे थे। उन लोगों के अंदर मन में दिमाग में विचार आया कि छोटी सी चिड़िया जो बताओ जंगल को बुझाने के लिए अपने जान गंवाने पर पड़ी हुई है, और हम लोग इतने बड़े हैं तभी कोशिश नहीं कर सकते क्या? आज सारे पशु पक्षियों ने मिलकर के उस जंगल की आग को बुझाया है। हमारे गुरु जी कहा करते हैं कि लीक लीक न्यू चलई,
कायर क्रूर कपूत लीक छाड़ती न्यू चलई सायर सिंह सपूत लीक लीक तीन्यों चलाई कायर क्रूर कपूत और लीक छाड़ती न्यू चलाई सायर सिंह सपूत। जब तक हम आप मार्ग नहीं अपनाएंगे, परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक हम आपका विकास होने वाला नहीं है। क्योंकि जहाँ पर होता है ज्ञान वहीं पर होता है विज्ञान, और जहाँ पर होता है विज्ञान वहीं पर होता है विकास। तो हम आपको विकासशील होने की जरूरत है कि परिवर्तन जिनका नारा हो वो लोग हमारे साथ चले, परिवर्तन जिनका नारा हो। बोले भगवान बुद्ध की। हमारा भारत देश ये सोने की चिड़िया हुआ करता था। हमारे तमाम राजा हुए जिन्होंने समय समय पर इस देश की रक्षा की। ये बौद्धों का देश कहा जाता था, विश्व गुरु कहा जाता था। मेरे बच्चों, वो कैसा समय आया जब हमारा भारत देश सोने की चिड़िया कहा जाने वाला आज रोने की चिड़िया हो गया। आइए चलते हैं। एक समय की बात, सम्राट अशोक ने भारत देश में बौद्ध धर्म कि बहुत बड़े प्रचारक बने हैं, जिन्होंने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया। विदेशों में भारत का नाम और बुद्ध के ज्ञान को फैलाने का काम किया। सम्राट अशोक महान, सुनो ते ध्यान सभा के भाई, जाके असकीरत की बाजारे चहोर गई है। तो जिनके पिता का नाम बिंदुसार और बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, ये सभी सात के राजवंश के राजा हुए। मौर्य वंश सम्राट विराट सुनो भाई सभा के भाई, फकीरत की बाजारे चहुर गई फकीरत की बाजारे चहुर गई। मेरे बंधुओं, धीरे धीरे समय बीता, हमारा पूरा भारतवर्ष बौद्धों का देश बन गया। धीरे धीरे क्या हुआ, अपनी पुत्र जो 4 मती को तिब्बत को भेजा और कहा जाओ बुद्ध के ज्ञान का फैलाने का काम करो। अपने बेटा महेंद्र और संघमित्रा को भेजा श्रीलंका और कहा जाओ बुद्ध के ज्ञान का करने दिखाने का काम करो। भारत का ये इतिहास सुनो, जो अजब कहानी कहानी है। भारत का
जग एक कथा जो बहुत पुरानी मेरे बंधु महाराज सम्राट अशोक के जो पोते हैं जिनका नाम भयद्रथ है, जिन्होंने बहुत प्रेमपूर्वक राज्य को चलाना प्रारंभ किया। बहुत वृक्ष का पेड़ बढ़ा जब भारत के भाई, अरे साका वही सलमा कहूँगी जाई, तीन जापान बताया है, तीन जापान बताया है, और भाई धर्म बनाया, सुनी नहीं हिम्मत बहुत भाई परमा अवनी काल सामना फैल गए भाई, सुभद्रा के भी कविता कहाँ तक बोलूं दुनिया में बहु बोली माता देश जवानी है, और भारत का इतिहास सुनो जो अजब कहानी है। मेरे बंधु चीन, जापान, म्यांमार, थाईलैंड, रूस जैसे जब और अमेरिका जैसे लोगों ने बुद्ध को अपनाया, आज चीन जापान के लोग विकसित हैं, विकासशील है। तेरे भारत अशोक काना की गति करे देखो अपने पूर्वजों के नियमों पर और अपना समय बिताया है। मेरे बंधु महाराज भयद्रथ बहुत अच्छे प्रकार से राज चला रहे हैं। भेड़ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। कोई जात पात, कोई छुआछूत हमारे भारत देश में नहीं थी, कोई ऊंच नहीं थी हमारे भारत देश में नहीं थी, ना तो कोई भिखारी था, ना कोई जान देता था, ना कोई जान देता था। सभी लोग अपने अपने कर्म पर आधारित थे। सब जनता भई खुशहाल, सब जनता भई खुशहाल, खुद को नमन करो। सब जनता भई खुशहाल, खुद को नमन करो।
खुशहाल का भाई खुशहाल मुझको नमन करो। नगर निवासी खुशी मनाए देवेंद्र करे गुणगान देवेंद्र करे प्रचार मुझको नमन करो। मेरे बंधु इस प्रकार से चर्चा बड़ी प्रसन्न है। धीरे धीरे समय बीता और हमारे भारत देश में विदेश से कुछ विदेशी लोग आए। जिनमें से एक 16 साल का लड़का इस अवध प्रांत में आया है और इधर महाराज बैठक ने ऐलान करवा दिया कि हमारे राज्य में कोई भीख न मांगता जब भी आना चाहिए। अगर कोई भीख मांगता पकड़ा गया तो समझ ले उसकी खैर नहीं है। अगर कोई भी कमी हो तो आकर के बेझिझक हमारे राज दरबार से ले सकता है। उसी समय की बात सुनो, इस बच्चा भारत आया है। उसी समय की बात सुनो, एक बच्चा भारत आया है। अरे गया सभा के सुनो, अपने वचन सुनाया है। मेरे बच्चों इधर एक 16 साल का बालक इधर उधर भीख मांगता हुआ घूम रहा था। ये बात धीरे धीरे दरबार में फैल गई कि हमारे राज्य में एक लड़का जो है वो भीख मांगता घूम रहा है। महाराज ने कहा है दरबारी, ओ महाराज हमारे राज्य में कौन भीख मांगता घूम रहा है, ये कैसा मैं सुन रहा हूँ। देखो पता लगाओ। आज मेरे बंधु दरबारी उस लड़के की तलाश में चल पड़े। देखा क्या है कि वो लड़का घरों घर भीख मांगता हुआ घूम रहा है। कहने लगे ये बताओ, तुमको शायद पता नहीं है कि हमारे राज्य में भीख मांगना सख्त मना है, और तुम हमारे राज्य में भीख मांग रहे हो। आज वो लड़का कहने लगा भैया मैं क्या करूं, मैं 3 दिन से भूखा हूँ और भाई जहाँ पर रहता था वहाँ पर सूखा पड़ गया है, इसलिए मैं दर की ठोकरें खाता घूम रहा हूँ, भीख मांगता घूम रहा हूँ। अच्छा तो चलो हमारे दरबार में। आज दरबारी उसको पकड़ करके महाराज भैरव के सामने ले गए। महाराज ने कहा लड़के तुम हमारे राज्य में भीख मांगते हो, तुमको और कोई आवश्यकता थी तो हमारे पास आना था, लेकिन आज
वो लड़का कहने लगा महाराज हमको पता नहीं था। महाराज ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा है चलो जो तुमको आवश्यकता हो हमारे राज खजाने से ले सकते हो। आज वो लड़का कहने लगा नहीं महाराज मुझे भीख नहीं चाहिए। महाराज ने कहा अभी तो भीख मांग रहा था और अब कह रहा है भीख नहीं चाहिए। महाराज अगर एक छोटी सी नौकरी आप अपने दरबार में दे देते तो मुझे क्यों भीख मांगना पड़ता। थोड़ा सा धन आप दे देंगे उससे हमारा जीवन का गुजारा होने वाला नहीं है। महाराज भरत ने कहा तू छोटा सा बच्चा है हमारे दरबार में क्या करेगा। सुनो महाराज और ये नीरज राज कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी विधानसभा हरगांव जिनकी तरफ से 500 राष्ट्रीय मुद्रा का धनदान दिया है भैया जी को बहुत धन्यवाद साधुवाद। बोले भगवान बुद्ध की। आज मेरे बंधु इधर महाराज ने कहा ऐसा है अपना आधार कार्ड पहले दिखाओ। अपना आधार कार्ड दिखाओ कहाँ से आए। आधार कार्ड में पहचान पत्र है। अच्छा आधार कार्ड नहीं बनवा पाए। अरे तुमका रखा था ना पुराने जमाने में आधार कार्ड में पहचान पत्र पहले कर ले। आज जब उसका पता लगाया गया तो पता चला ये विदेशी आर्य। अरे भूपति पता लगायो रे पुत्र है नाम चल कर आयो है। सुलह सब मंत्री ने दीनी और एक साथ सब मिल कर नाही कर दी। कहा महाराज ये विदेशी है आर्य है इसको अपने दरबार में कोई नौकरी और पद दे देना। वो तुम धोखा खाओगे वो तुम धोखा खाओगे अब परिया धोखे बात कहोगे तुम बचताओगे। बात नहीं राजा मानी है और भारत का इतिहास सुनो जो अजर कहानी है। महाराज ने कहा ये कौन है। मंत्रियों ने कहा महाराज ये विदेशी आर्य है और ये कौम से धोखेबाज है। इसके चक्कर में पड़ करके बहुत राजा महाराजा मारे जा चुके। इसका नाम पुष्यमित्र सुंद है। राजा ने कहा अरे छोटा सा लड़का हमारा बिगाड़ करेगा तेरे कोई नौकरी। आगे मंत्रियों ने समझा करके कहा महाराज अरे आर्य पैती पताल चलो बले। आपको सभी लोग बता सकते हैं महाराज गली को कैसे चलाया। अरे आर्य पैती पताल चलो बले और आर्य 4000 को मारो। अरे यही में तो
पूरा समुद्र पी गया। अरे यही में सो की समुद्र गयो और यही में काटिया कुल सपनारो। विश्वास तमाम राजवंश के राजाओं की चीचा लड़ाई करे पड़ा। तमाम राजा महाराजा इसने मरवा दिया, इनके पर कतई विश्वास न करो। लेकिन राजा को महाराज हजरत ने कोई परवाह नहीं किया और उस लड़के को अपनी सेना में रख लिया। धीरे धीरे समय बीता मेरे बंधुओं, आज कैसी चतुराई करने लगा वो पुष्यमित्र शुंग। धीरे धीरे क्या किया, सेना के लोगों को जोड़ना प्रारंभ कर दिया। कहते ये ऐसी समाज के लोग हैं कि अगर भैया खाए खाना रह जाए तो तुम्हारा द्वारा नहीं छोड़ी, अगर खाए तो हो जाए तो अपने घोड़े तेरे निकले नहीं दे। अरे जाके दिल बनी आई है और किया फौज का गठन करी भारी चतुराई है। सुनने मतो जानो है जो फौजी अधिकार बिना अधिकार बनायो। अरे आज के जगह अधिकारी और कर कांपन लगे कांपती जनता तारी। सभी देश समानी है और भारत का इतिहास सुनो जो अजब कहानी है। मेरे बंधुओं, इधर उसने फौज का गठन करना प्रारंभ कर दिया और इधर महाराज हजरत ने एक द्वार पर घंटा टंगवाया था। ध्यान देना भाई, घंटा टंगवाया था। हमारे जनता पर अगर कोई दुख तकलीफ हो तो आकर के घंटा बजाए, जिससे हमको पता चल जाएगा हमारे राज्य में कोई दुखी है। धीरे धीरे समय बीता, इधर जो पुष्यमित्र शुंग था सारे अधिकारों को ले लिया, सारे मंत्री संतरियों को अपने में मिला लिया, सारी सेना को अपने में मिला लिया और उस घंटे को वहां से छुड़वा दिया। घंटे को हटवा दिया भाई। एक दिन की बात, महाराज हजरत ने दरबार लगाया।
और कहे दरबारी ये बताओ बहुत से हमारा घंटा नहीं बज रहा महाराज। घंटा का बजे हमारे राज्य में अब कोई दीन दुखी गरीब नहीं रह गया है। अच्छा हाँ महाराज, अब कोई गरीब दुखी असहाय नहीं रह गया। जिसके पास में तुम जैसा राजा हो तो भी दुखी गरीब कैसे रह सकता है महाराज। महाराज बेहतर बड़ा प्रसन्न हुए। इधर मेरे बंधु धीरे धीरे महाराज ने कहा, ए दरबारी, अरे पुष्पमित्र शुंग सेनापति, ऐसा करो हमारे राज्य में ऐलान करवा दो कि महाराज जयद्रथ ने सभी लोगों को निमंत्रण दिया है, उनके यहाँ भोज है और अपनी अपनी अगर कोई समस्या है तो महाराज से बताएगा। महाराज जयद्रथ की इस बात को सुन करके पुष्पमित्र शुंग थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन जाकर के ऐलान करवा दिया और कहा, है मेरी जनता के लोगों, महाराज जयद्रथ का ऐलान है कि सभी लोग दरबार में उपस्थित होइए और भोजन दान के पश्चात सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं महाराज जयद्रथ से कह सकते हो। भोजन की व्यवस्था है? हाँ भैया, बिल्कुल। तो समझ लेते इनका पेंशन बनी कि नहीं? अरे पेंशन वही बनवाए दो, देखी ना बनी हुई। कोई दिक्कत तकलीफ हो बताओ। दिक्कत है पेंशन नहीं बनी हुई। हाँ आधार कार्ड बना वो तो बनेगा। तो तुम्हारे पेंशन पट्टा बनी? पहले खाना पानी व्यवस्था करवाओ तो सब व्यवस्था है, लेकिन आप बताओ सभी समस्या बतावे को कोई समस्या अगर बताना है तो हमसे बताया महाराज तेरा चढ़े ना क्यों जाए तुमसे और का महाराज शायद दारू पी रहे थे। यार बहुत हो यार, हमको लागत उसमें कुछ तुमने अफवाह फैला दिया कि महाराज जयद्रथ अयासी करते हैं, शराब पीते हैं, वैसा कर नृत्य देखते हैं। महाराज जयद्रथ के खिलाफ सारी जनता को भड़का दिया। धीरे धीरे समय बीता, आज सभा लगी हुई है, सारी जनता सामने बैठी है और इधर पुष्पमित्र शुंग नंगी तलवार को लेकर खड़ा है और कहा, ऐ मेरी जनता के लोगों, ये बताओ अगर राजा अय्यासी करता हो तो उसके साथ में क्या करना चाहिए? वही का सीधे मोड़ उतार लो। अगर राजा व्यभिचार करता हो तो उसके साथ में क्या करना चाहिए? जनता ने कहा ऐसा राजा मर जाना चाहिए, ऐसे राजा को मार देना चाहिए। अगर राजा जनता का दुख दर्द ना समझे तो ऐसा राजा को क्या करना चाहिए? तो सारी जनता ने कहा ऐसे राजा को मार देना चाहिए। पुष्पमित्र शुंग ने इतना सुनते ही तलवार पीछे को घुमा दिया और महाराज जयद्रथ के शीश को कलम कर दिया। मेरे बच्चों, आज जब शीश को काटा है और खुद महाराज जयद्रथ के मुकुट को अपने सर पर रखा और राजगद्दी पर बैठ गया है। कि आजादी सारी खत्म हुई, बकरी सी रैयत सारी है। पुष्पमित्र बन गया काल जहाँ रोती दुनिया सारी है। पुष्पमित्र बन गया काल जहाँ रोती दुनिया सारी है। पुष्पमित्र
सत्य कर गया काल चारों की दुनिया सारी है। अरे हाहाकार मच रहा है, अरे हाहाकार मच रहा है, अरे कोई सुंदर नारी है। भारत में हो रहा है पल पल छोड़ मेरे बहनों, आज हाहाकार चारों तरफ मच गया। उस वक्त सुन के ऐलान कर दिया, ऐ तेरी जनता के लोगों, अभी तक ये कैथरत का राज था, आज से ये पुष्यमित्र शुंग का राज है। अगर किसी ने चूचा चपड़ की तो उसकी खैर नहीं है, उसको जिंदा जला दिया जाएगा। करके कत्ल का राजा को मन मेरा हो तो हर साए कुछ मिल बैठो करती पर मंदिर से सब कहीं बना। ऐसी बात नहीं है, एक घंटे खाया देखा मारे अंतर का ये तो बंदे खड़े देखा
जितने भी ये घंटे बने दिख रहे हैं इन सबको जल्दी से जल्दी मार काट डालो और जो एक घंटे को मारेगा उसको 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। इतिहास हमारा चल रहा था, शास्त्रों की खोज हो रही थी, दुखिया इन मूल निवासियों की आंखें आंखों में रो रही थी। हमारे देश के पूरे समय अभी से लगा मेरे बंधुओं पुष्पमित्र शुंग ने शुंग वंश का निर्माण किया और तमाम मनगढ़ंत इतिहासों को रचा, मनगढ़ंत इतिहासों को रच करके अपने इतिहास को चलाया। आइए इसके अब हमारे गुरु जी मंचासीन हो चुके हैं, जिनके मुखार के द्वारा बहुत ही सुंदर पावन चर्चा आप लोग सुने, वो दिव्यांग चर्चा को सुन करके अपने सम्मान को उतारें। बहुत बहुत साधुवाद। बोले भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की। हेलो तुमने तो समाज का विनाश ही कर दिया। ये तो रुक भी नहीं रहे, इसकी कम है, बुद्धि कम है।